प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, अपने राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुक्कालाल संघवी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, हीरालाल शास्त्री। ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लवकुश उद्यान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। लवकुश उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लवकुश उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। बिल्कुल शिक्षा नगरी कोटा के अंदर लवकुश उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास में आवेदन कर रखे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार या बाजूबंद? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा चूड़ियां। जो चूड़ियां आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हाथ में पहनी जाती है और ये सर्वाधिक पहनी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, योजना है भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेक इन इंडिया यानी कि भारत में उत्पाद को निर्माण को बढ़ावा देना, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या सभी को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़, जैसलमेर और कुंभलगढ़ ये तीनों किले हैं जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, हरिभाऊ उपाध्याय को, गोकुल भाई भट्ट को या श्यामलाल गुप्ता को? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोकुल भाई भट्ट। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जलमाल किस झील में स्थित है? जलमाल मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी झील में होगा? मानसागर, पिचोला, जयसमंद या राजसमंद? करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो। जलमाल कौन सी झील में है? मानसागर झील। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में। ठीक है ना, ये जयपुर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? अपने भारत में, अपने राजस्थान में कितनी सीटें विधानसभा की? 200। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 500 सीटें। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है ना, और राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 56 भोग की परंपरा कौन सी राजा ने शुरू की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, राजा मान सिंह ने।
राजा मान सिंह ने राजस्थान में 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? बिल्कुल राइट होगा आपका कुंभलगढ़। ठीक है ना, जो कुंभलगढ़ का किला है उसको 7 द्वारों का किला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर तेजाजी को किस पशु के देवता रूप में पूजा जाता है? बिल्कुल सांप को। लोक देवता तेजाजी का प्रतीक चिन्ह सांप, ठीक है ना, सांप को तेजाजी के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर में। बिल्कुल बाड़मेर जिले में लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़, आदिगढ़? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर क्षेत्र जो सवाई माधोपुर में आता है, ये वन्य जीव के लिए काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? सबसे ज्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो मेवाड़ क्षेत्र में हुए। कहाँ पर हुए? मेवाड़ क्षेत्र में। बिल्कुल यहाँ पर भी बी करेक्ट आंसर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? रक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या कृषि में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 2024 में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट रक्षा के अंदर आवंटित किया था। ठीक है ना, देश की रक्षा में, ये यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? आमेर जयपुर में जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। आमेर में स्थित जो किला है वो किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? चलो जल्दी से बताओ, गंगापुर को, गंगानगर को, जयपुर को, कोटा को या अजमेर को? दान का कटोरा किसे कहा जाएगा? गंगानगर, श्री गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों दान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है? तो मरुस्थलीकरण की समस्या से कौन सा क्षेत्र ग्रस्त है? मारवाड़, मेवाड़, हाडोती या ढूंढाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा आपका मारवाड़। जो मारवाड़ क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण समस्या से ग्रस्त है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी। तो गुलाबी नगरी के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थी अपनी जयपुर राजधानी, इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। फेफड़े है, हृदय है, त्वचा है या यकृत है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी त्वचा। ठीक है ना, त्वचा सबसे बड़ा अंग है अपना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस रानी को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? उमा देवी, पद्मिनी, जोधाबाई, हरकाबाई? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रानी को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है ना, रानी उमा देवी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमा देवी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? मेजा, पांचना, जाखम, जमाई? चलिए जल्दी से कमेंट करो।
पांचना बांध, ठीक है ना, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिट्टी शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नॉन स्टॉप हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यही क्वेश्चन आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली क्लास देखने के लिए भी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, प्लेलिस्ट में अन्य क्लास ही पढ़ी है उनको भी पूरी को देखना। तो बताइए, मिट्टी शाह की दरगाह है गागरोन झालावाड़ में, बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को या जयपुर पैलेस को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद के महीने में, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? पीतल पर मीनाकारी अलवर पाली प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर भी पीतल पर मीनाकारी के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर और पाली प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में, बीकानेर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में, बिल्कुल राइट है, रानी प्रेमल देवी, रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दनोप माता का मंदिर, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेड़ता नागौर को, डीग भरतपुर को, सरिस्का अलवर को या गणेश्वर सीकर को? डीग जल महलों की नगरी, डीग भरतपुर आपका राइट होगा, डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर, अभी इसमें फिलहाल काम चल रहा है, झालावाड़ में या चित्तौड़ में? ईसरदा सिंचाई परियोजना, ईसरदा डैम कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य है जहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर परीक्षा के अंदर पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, कहाँ पर है? चूरू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षारबाग की छतरी कौन से जिले में स्थित है? क्षारबाग की छतरी कौन से जिले में है? बूंदी में, उदयपुर में, अजमेर में, अलवर में? क्षारबाग की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, आपका राइट होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हालरो कहाँ पहना जाता है? हालरो नामक जो आभूषण है ये चतुर्श्रेणी 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो हालरो नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट करो, हालरो नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं द्वारा गले पर, ठीक है ना, बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो सबसे ऊंचा किला वही होगा जो कुंभलगढ़, जो नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।